आज हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये जो डिफ्यूजन है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे डिफ्यूज होता है, आज हम उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डिफ्यूजन हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें जो है वाटर पहले ऑलरेडी जो है फिल है, और जो हम व्हाइट कपड़े पर जो नील का यूज करते हैं, नील का यूज जो करते हैं, मान लीजिए यहाँ से अगर हम नील को अगर डाल रहे हैं, ठीक है, तो एक क्या होता है, धीरे धीरे जो है डिफ्यूज होता है, धीरे धीरे डिफ्यूज होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है नील को ऐड किए और तुरंत ये जो है पानी जो है नीला हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है, देखिए, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास ट्रांसफर होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। अब कंसंट्रेशन का मतलब हम आपको बता दें, कंसंट्रेशन क्या होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। देखिए, मान लीजिए ये, इसको सपोज करिए, देखिए ये कंसंट्रेशन है हमारा, कंसंट्रेशन यहाँ पे मान लीजिए हम हाइट को मान रहे हैं, तो एक हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। मान लीजिए हाइट में इससे लो है, तो यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ पे कोई भी ड्रग या मेडिसिन या कोई भी चीज अगर हम रख रहे हैं, तो इस ग्राफ में ये जो ड्रग या सब्सटेंस है ये कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यही बेसिकली होता है डिफ्यूजन, ठीक है। तो आप डिफ्यूजन समझ गए होंगे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी जो है ड्रग है, ठीक, वो हमारी बॉडी में कैसे रिलीज होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हम आपको जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में समझाते हैं। मान लीजिए, देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम में आप देखिए, बायोलॉजिकल सिस्टम में आप देख लीजिए, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में आप देख लीजिए। देखिए, हम लोगों का जब पैर जब दर्द होता है तो हम लोग दवा खाते हैं, तो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। अब हम लोग कभी सोचे होंगे कि दवा खाते हैं फिर स्टमक में जाता है, दर्द होता है पैर में, तो ठीक कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो स्टमक में जाता है, और स्टमक में जो है डिफ्यूज होता है, और वहां से रिलीज होकर के कहा चला जाता है, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल, ठीक, ब्लड वेसल में। और इसमें क्या होता है, सब ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पे जब हमारा सब्सटेंस जो है ब्लड में जब चला आया, तो यहाँ पे क्या है, इस सब्सटेंस की, ठीक है, इस सब्सटेंस की या इस दवा की जो है, इसमें जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो हाई मात्रा में होंगे या हाई अमाउंट में होंगे, तो वो क्या होते हैं, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, वो क्या होते हैं, हायर कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए हमारा जो है यहाँ पे कोई सेल जो है डैमेज है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक कोई सेल डैमेज है, ठीक है, तो इसको जो है, इसको क्या चाहिए, इसको कोई ट्रीट चाहिए भाई, जब डैमेज है तो इसको कोई ना कोई ट्रीट चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे ये जो ड्रग होता है इसका फ्लो क्या होता है, हम आपको बताए हैं कि रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। देखिए, ये रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन है और ये लोअर कंसंट्रेशन है, तो जो है यहाँ फ्लो करता है। तो इसमें जो है ड्रग के मॉलिक्यूल बहुत हैं, ठीक, इसमें आवश्यकता नहीं है, बट आवश्यकता किसको है, ये जो हमारा सेल जो है डैमेज हुआ है, ठीक, इसको आवश्यकता है। तो क्या होता है कि ब्लड वेसल से जो ड्रग के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफ्यूज होकर के लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे नहीं रहता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई जो है ड्रग का जो है कोई मॉलिक्यूल नहीं है पहले से, तो वहां पे जो है इसका जो है डिफ्यूजन होता है। तो यही होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही होता है डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब आप समझ गए होंगे। अब इसका देखिए एप्लीकेशन क्या होता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। देखिए, रिलीज ऑफ ड्रग, कि हम बॉडी में जो है मेडिसिन को ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में कैसे रिलीज हो रही है, हम उसको जानने के लिए जो है ये इसका जो है स्टडी करते हैं डिफ्यूजन का, मॉलिक्यूलर वेट, एक्सक्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक, तो ये सब इसके एप्लीकेशन है। और देखिए डिफ्यूजन के बेसिकली दो लॉ भी हैं। देखिए, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और सेकंड क्या है,
फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना होगा, क्या कह सकते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक, कंसंट्रेशन हम इसको जो है इसी को माने थे हाई कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो देखिए ये जितना हाई होगा उतना ही हमारा डिफ्यूजन ज्यादा होगा। मान लीजिए ये यहां से जो है ड्रग के मॉलिक्यूल पहुंचने, यहां तक पहुंचने के लिए जो है लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए मान लीजिए 5 मिनट लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो अब देखिए जब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जब हम बढ़ा देंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मान लीजिए इतना हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हायर कंसंट्रेशन, ये हो गया लोअर कंसंट्रेशन। जब हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जब इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए अब यहाँ पे जो ड्रग के मॉलिक्यूल रहेंगे वो 5 मिनट समय ना लेकर के जो है 2 ही मिनट में चले जाएंगे। देखिए 2 ही मिनट में चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो फिक्स फर्स्ट लॉ क्या क्या कहता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो जितना अधिक होगा उतना ही डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक। और इसका देखिए इक्वेशन क्या है, J इक्वल टू माइनस डी, फिर ब्रैकेट इन डी सी बाई डी एक्स। जे क्या है, फ्लक्स है, डी क्या है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, डीसी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल है, डीएक्स क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। अब मान लीजिए ये पहले जो है यहाँ पे 5 मिनट का टाइम लग रहा था, यहाँ पे जो है डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस यहाँ पे कह रहा है ना, चेंज इन डिस्टेंस। तो यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे जो है 2 मिनट ही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस में भी जो है चेंज हो रहा है। और देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है, फिक्स सेकंड लॉ क्या कहता है, इनके अनुसार क्या होता है कि ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं इस समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे हम आपको पहले क्या बताए हैं, फिक्स फर्स्ट लॉ में हम यही आपको बताए हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा डिफ्यूजन होगा, ठीक। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ने के साथ साथ समय में भी चेंज आएगा, टाइम में भी चेंजिंग आएगा। तो ये सेकंड है। मान लीजिए इसी को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को आप यहाँ पे देखिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को देखिए, मान लीजिए ए हायर कंसंट्रेशन है, ए लोअर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे कोई ड्रग है, ठीक, यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे जो है 5 मिनट का टाइम लेगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए 5 मिनट का टाइम लग रहा है। और यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब हम इंक्रीज कर देंगे, यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब हम इंक्रीज कर देंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टाइम में चेंजिंग हो रहा है। पहले 5 मिनट लग रहा था, अब 2 मिनट ही लगेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक आने में, यहाँ पे जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इंक्रीज करते हैं। तो फिक्स सेकंड लॉ यही कहते हैं, ठीक। और इनका इक्वेशन क्या है, डीसी बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ब्रैकेट इन डी स्क्वायर इंटू सी डी एक्स स्क्वायर। देखिए डीसी क्या है, यहाँ पे देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। dt क्या है, चेंज इन टाइम, ठीक। माइनस di क्या है, चेंज इन फ्लक्स, dx क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है। अब यहाँ से जो है आप कॉपी कर लीजिएगा, इसको हम पूरा नहीं लिखे हैं। तो आई होप आपको जो है डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए जिससे और लोगों का हेल्प हो सके, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।